हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो +2 फर्स्ट ईयर कॉमर्स में है और जो सब्जेक्ट है वो है मैथ और जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये पर्टिकुलर जो बुक फॉलो कर रहा हूँ मैं, मतलब जिनके लिए बना रहा हूँ वो उड़ीसा बोर्ड स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। CHSC बोर्ड उड़ीसा। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसको मैं कवर करूंगा आज के इस क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि प्रॉफिट और लॉस आता कहाँ है। जब हम कुछ खरीदेंगे और बेचेंगे तभी ये सवाल आएगा ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एक शॉप है, ठीक है। और ये टीवी वाला शॉप है, टीवी का शॉप है। और इस शॉप का ऑनर जो है वो राम है। तो राम क्या किया, राम सीता, एक अलग दुकान है। तो राम क्या किया, सीता से टीवी खरीदा। राम जो था वो सीता से टीवी खरीदा, ठीक है। कितना में खरीदा, मान लीजिए कि वो 25,000 में टीवी खरीदा, ठीक है। कितना में टीवी खरीदा, 25,000 में टीवी खरीदा। तो राम का CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस या फिर खरीदारी मूल्य जो था वो कितना पड़ा, 25,000 पड़ा। राम के पास एक बंदा रतन आया और बोला भाई मेरे को टीवी चाहिए। राम क्या बोला, ठीक है भाई तू ले जा टीवी। तो बोला कितना में मेरे को टीवी देगा। तो राम बोला कि 26,000 का आएगा टीवी, ठीक है। तो अब देखिए राम जब इस टीवी को खरीदा तो इसका दाम कितना था, 25,000। ये इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। और राम जब टीवी को बेच रहा है 26,000 में, इसे हम क्या कहेंगे, SP कहेंगे। दैट मीन्स ये सेलिंग प्राइस। बात समझिएगा, 25,000 में खरीदा, 26,000 में बेच रहा। तो इस केस में क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई, कॉस्ट प्राइस से। तो जाहिर सा बात है राम को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। राम को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितना का हुआ, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो सेलिंग प्राइस था उससे कॉस्ट प्राइस को घटा देना होगा। तो गौर करिएगा ये भी एक फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अभी का फिलहाल प्रॉफिट निकालूं तो वो तो ऐसे भी दिख रहा है कि 1,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। मैं यहाँ पे निकाल ही देता हूँ, प्रॉफिट इक्वल टू 26,000 में से 25,000, 25,000 हम लोगों को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,000 रुपया। ये आ गया आपका 1,000 रुपया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि राम के पास एक बंदा आया या फिर बंदी आई, ठीक है। मान लीजिए कि इसका नाम जो था वो मैं रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ, क्या नाम रखूं, इसका नाम सुनीता रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये भी टीवी मांगी राम से और टीवी क्या किया, सुनीता को ये बेचा। मगर इस बार क्या हुआ कि ये टीवी को कम दाम में बेचा, ये 24,000 में बेचा। मान लीजिए कि टीवी में कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर किसी भी कारणवश ये टीवी को कुछ कम दाम में खरीदा, एक बेचा। तो अब ये क्या है, ये भी तो इसका सेलिंग प्राइस है ना, ये भी इसका सेलिंग प्राइस है 24,000 में जो बेच रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस था वो ज्यादा आ रहा है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम आ रहा है। तो
दैट मीन्स क्या हुआ कि लॉस हो गया। ठीक है, तो अब लॉस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे हम लोग, तो क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। इस केस में लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना था, 25,000 था, सेलिंग प्राइस कितना है, 24,000 है, तो दैट मीन्स 1,000 रुपया का लॉस हुआ। गौर करिएगा, यहाँ पे 1,000 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था एक ट्रांजेक्शन में, और एक ट्रांजेक्शन में इसको 1,000 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब अगर बात परसेंटेज का हो, अगर मतलब कि इस केस में इसको कितना प्रॉफिट हुआ और इस केस में इसको कितना लॉस हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राम जो था वो टीवी खरीदा कितना में था, 25,000 में खरीदा था। 25,000 में उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो राम टीवी खरीदा कितना में था, 25,000 में खरीदा था। राम को 25,000 में कितना प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब इसका हम लोगों को परसेंटेज अगर निकालना है, 25,000 का 1,000 कितना प्रतिशत होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 कट जाएगा, और 25 4 जा कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस प्रकार से 4% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, मतलब 4% का इसको प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में। और एक चीज, यहीं से अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखूं तो देखिए आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे हम लोग परसेंटेज का प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल देते हैं, और कुछ नहीं होता है। तो नीचे में सीपी होता है, ऊपर में जो प्रॉफिट हुआ रहता है वो अमाउंट हम लोग लिखते हैं, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। अब देखिए, जैसे प्रॉफिट हुआ था वैसे इसको लॉस भी हुआ है। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है 1,000 रुपया का, कितना रुपया में लॉस हुआ भैया, वो 25,000 में उसको 1,000 रुपया का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 25,000 में से 1,000 का प्रतिशत निकालेंगे। बट इस वक्त ये जो है ये किसका प्रतिशत है, ये लॉस का प्रतिशत है। अगर मैं इसको काटूं ऐसे 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 और ऐसे 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 और फिर 25 चौके 100 होता है, तो इस प्रकार से 4% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे नीचे में देखिए एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ और लिख सकते हैं कि लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बस क्या फर्क हो, क्या बदल जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट के बजाय जो लॉस का वैल्यू है वो आएगा नीचे। दोनों में हम लोग सीपी का ही ऊपर निकालते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस पे ही ना हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसीलिए चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकाले चाहे आप लॉस परसेंट निकाले, नीचे सीपी ही आएगा, जिसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे। देखिए ये आपका आ गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसी को लेते हुए अगर मैं आगे बढ़ूं, इसी को लेते हुए अगर मैं आगे बढ़ूं, तो अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग को पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टीवी जो राम खरीदा था कितना था, 25,000 था। कितना था, 25,000 था। और इस पे अभी हम लोग देखें कि भाई प्रॉफिट जो हुआ वो कितना का हुआ, 4% का हुआ। ये जो अभी ऊपर से हम लोग ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रॉफिट हुआ था। अगर कोई बोलेगा कि भाई तो ये कितना में बेचा, तो इसका 4% का इसको प्रॉफिट हुआ, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। कि बोलेगा कि अगर राम एक टीवी को 25,000 में खरीदता है और उस टीवी को बेचने पर अगर 4% का प्रॉफिट होता है, तो बताओ उस टीवी को राम कितना में बेचा। हम लोग तो ऊपर देखते हुए आए कि भाई 26,000 में बेचा है, मगर इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 100 लेके निकालूंगा, और उसके बाद में फिर फॉर्मूला पुट करके भी निकालूंगा, ठीक है। तो अभी इसी क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी
बी 100, मतलब हम लोग पकड़ के चल रहे कि 100 रुपया टीवी का दाम हुआ। हाँ, फिर बोला गया कि 4% ऑफ प्रॉफिट है ना, 4% ऑफ प्रॉफिट कितना, 4% का प्रॉफिट हुआ टीवी में। तो अब ये जो 4% है ये किस में हो रहा है, 100 में है ना, 100 में ही नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूं कि 100 का 4% कितना होता है, तो दैट मीन्स कितना हो गया, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, गौर करिए, 4% प्रॉफिट हुआ, 4% प्रॉफिट हुआ मतलब 4% प्रॉफिट हुआ का मतलब जो है कि इसको 100 का 4% मतलब 4/100 इंटू अगर 100 हम लोग करेंगे ना तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग मैं वही डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि अगर 100 रुपये का टीवी है और 4% का प्रॉफिट हुआ तो दैट मीन्स 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे हम लोग अगर सेलिंग प्राइस निकाले, हम लोग क्या निकाले, सेलिंग प्राइस। तो गौर करिए कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, समझ लीजिए। तो इस केस में सेलिंग प्राइस जो है अभी कितना होगा भाई, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने 100 माना था और 4% का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग इसको अगर इस प्रकार से जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग आधार बनाकर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखे, अगर हम लोग बोलेंगे कि when CP is equal to 100, हम लोग का कहना था कि CP जब 100 माने हम लोग और 4% का प्रॉफिट हुआ तो देन SP मतलब कि जो सेलिंग प्राइस था वो 104 आया। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि CP जो है वो है आपका 25,000, देन जो SP होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होना चाहिए, तो ये 104 बटा 100 गुना 25,000। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, यहाँ ए जीरो कट जाएगा और ए जीरो कट जाएगा। ठीक है, और अगर अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 104 को 25 के साथ में, तो यहाँ पे 20 आएगा, 2 हाथ में है, देखिए फिर ये 2 यहीं चल जाएगा है ना, फिर 5 एक कम 5 आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस और फिर 2 4 जा 8 आएगा, फिर 2 0 जा 0 हो जाएगा, फिर 2 1 जा यहाँ 2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा, और यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा था। तो ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पे 26,000 मिल रहा है, 26,000 मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जो सेलिंग प्राइस था वो आया कि नहीं आया। यहाँ हम लोग तो मान के मतलब डायरेक्ट देखे थे ना, 26,000, जब कोई सामान को हम लोग 25,000 में खरीदते हैं, 26,000 में अगर हम लोग बेचते तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते तो 4 हो जाए, 4% निकलता है। फिर इसी चीज को हम लोग लिए कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो या तो आप 100 लेके निकाल लीजिए, या फिर आप यहीं पे इसी चीज को गौर करिए, क्या यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, CP दैट मीन्स सेलिंग प्राइस, CP बोल रहा हूँ मैं, SP दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस ये 4 क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। 25,000 क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए ये भी एक आपका क्या हो गया, ये भी एक आपका क्या हो गया, ये भी एक आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगर हम लोग चले और इसी को कुछ उल्टा कर दे, जैसे अब हम लोग बोल दे कि एक बंदा था, वो एक टीवी को सेल किया 26,000 में, एक बंदा था वो एक टीवी को सेल किया 26,000 में, और
उसको प्रॉफिट हुआ और उसको प्रॉफिट हुआ 4% का, तो फिर बताइए कि वो बंदा उस टीवी को खरीदा कितना में था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ फिर से मैं मान लूंगा कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। अब जैसा कि प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ आपका 4% का, तो मतलब कि 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 104 रुपया, क्योंकि क्यों मैंने बताया था आपको कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 104। अब यहाँ पे इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ कि जब व्हेन सेलिंग प्राइस 104 रुपया था, देन जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 100 रुपया था। तो अब जबकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस 26,000 दिया गया है, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100/104 इंटू 26000। तो अब अगर इसको मैं यहाँ पे काटना चाहूँ तो ऐसे कटेगा, यहाँ मैं अगर काटूं तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ अगर मैं काटूं तो ये 5 आएगा, और यहाँ पे ये 2 आएगा। ठीक है। और एक चीज गौर करिएगा कि अगर इसको मैं काटूं 1 से, 26 एक कम 26, तो यहाँ 3 जीरो बच जाएगा, और 26 का पहाड़ा में 2 दूनी में मतलब 26 2 जा 52 आता है। ठीक है। और फिर 225 जा 50 आता है। तो यहाँ पे 25 को 1000 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 25,000 हम लोग को मिल जाएगा, जो कि क्या था, टीवी का कॉस्ट प्राइस था। क्या था, टीवी का कॉस्ट प्राइस था। अब यहाँ पे भी आप गौर करिए, क्या आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला उसका 100/100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है। ठीक है ना। अब इसी चीज को हम लोग और एक चीज करके देखते हैं। जैसे कि अभी तक तो हम लोग प्रॉफिट लेके चल रहे थे, अब अगर हम लोग लॉस लेके चले, अब हम लोग क्या लेके चले, लॉस लेके चले। फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 25,000, जैसे कि ये टीवी को ही लेते हुए जा रहे हैं हम लोग, 25,000 इसका दाम था, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि भाई लॉस हो गया 4% का। क्या हो गया, लॉस 4% का। ठीक है। तब फिर हम लोगों को अगर सेलिंग प्राइस निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगा कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी ₹100। यहाँ पे भी हम लोग इसको 100 मान लेते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ है भैया कि 100 में 4% मतलब 4, मतलब 4 रुपए का लॉस हुआ है। अगर 4 रुपए का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखिए जब लॉस होता है तो फिर कॉस्ट प्राइस से जितना लॉस हुआ होता है उतना हम लोगों को घटाना पड़ता है। जब प्रॉफिट हो रहा था तो कॉस्ट प्राइस में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ रहे थे, मगर जब लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से लॉस को घटा देंगे। तो ऐसा करने पे यहाँ पे होगा 100 से 4 को हम लोग घटाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 96 आ जाएगा। और फिर हम लोग वैसे ही लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे व्हेन, मतलब कि जब कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 माने थे, देन सेलिंग प्राइस जो था वो कितना निकला, वो 96 निकला। ठीक है। तो अभी
कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना दिया हुआ है, वो तो 25,000 दिया हुआ है। तो फिर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, वो होगा 96/100 इंटू 25,000। तो यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा। अब अगर यहाँ पे 96 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 6 जा 30 और फिर 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 48 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 1 हाथ में और फिर 9 8 जा 18 और यहाँ पे 1। अब ये जीरो यहाँ 1 आ गया तो ये 4 और फिर यहाँ आ गया तो 2। तो दैट मीन्स इक्वल टू ये मिल गया हम लोगों को 24,000 रुपया। देखिए आ गया। अब यहाँ पे गौर करिए, क्या हम लोगों को एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो तो लॉस होता है तो क्या करते हैं हम लोग, 100 माइनस लॉस परसेंटेज करते हैं। 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस से। सॉरी यहाँ पे मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। जब हम लोगों को क्या निकालना रहेगा, सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा। अभी हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे ना, यहाँ पे भी देखिए सेलिंग प्राइस लिखना था, यहाँ पे भी मेरे को सेलिंग प्राइस लिखना था। ठीक है, समझाने के भाव में मैं बह जाता हूँ कभी कभी, जिसके कारण इस तरह का गलती हो जाता है। मगर प्लीज गौर करिएगा कि यहाँ कॉस्ट प्राइस ऊपर में भी मैंने सेलिंग प्राइस लिखा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस मैं लिखना चाहता था मगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा गया था। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ। तो सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा, जब लॉस होगा तो क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब इसी प्रकार से अभी हम लोग लॉस निकाले, अब हम लोग सेलिंग प्राइस भी, कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। मतलब यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा कि भाई एक टीवी का सेलिंग प्राइस जो है वो 24,000 है और जो बंदा है उसको क्या हुआ है, 4% का लॉस हुआ है। क्या हुआ है, 4% का। तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा कि लेट सीपी बी ₹100 ले लूंगा। तो फिर प्रॉफिट नहीं, या लॉस हुआ है भाई, लॉस कितना का हुआ है, 4 रुपया का। 100 में 4% मतलब 4 रुपया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग अगर सेलिंग प्राइस निकाले तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 4 हो जाएगा जो कि 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा कि व्हेन सेलिंग प्राइस 96 था, जब सेलिंग प्राइस 96 था, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 96 था देन कॉस्ट प्राइस कितना था भाई, 100 रुपया था। तो अभी सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है, 24,000 दिया हुआ है। देन तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100/96 इंटू 24,000। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग काटे तो 96 में 240 आता है क्या, अगर इसको मैं देखूं 96 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 3 और फिर 5 3 जा, है ना, 5 9 जा 45। तो ये तो 45 बोले से 48 आ जाएगा ना, 5 6 जा 33 हाथ में और फिर 5। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं काटता हूँ 50 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 8, 48 हो जाएगा। ठीक है, और 48 हो गया तो बात खत्म करिए। यहाँ पे देखिए, इधर मैं काटूंगा अगर 1 लाऊंगा तो ये 0 0 और 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना, 24 2 जैसे कट जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा और 25 को 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए फिर क्या मिला हम लोग को, एक फॉर्मूला यहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला क्या मिला अभी हम लोग को कि कॉस्ट
प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है 100 बाय 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला हो गया। देखिए ये नीचे होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ये दो को, और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, काट देता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए सारा फॉर्मूला इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मगर उसके लिए मेरे को नेक्स्ट पेज में जाना होगा। अब नेक्स्ट पेज में हम आ गए, ठीक है। अब फिर से मैं एक दुकान ले रहा हूँ, फिर से मैंने एक दुकान लिया। अब वही टीवी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वही टीवी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं जिसका जिसका दाम 25,000 था, जिसका कॉस्ट प्राइस 25,000 था, ठीक है ना। अब राम जो था वो देखा कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, वो क्या देखा, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। राम क्या किया कि ये टीवी का दाम जो था वो क्या किया, 3,000 बढ़ा दिया। मतलब इसमें क्या कर दिया, वो 3,000 इसका दाम को बढ़ा के यहाँ पे 28,000 लिख दिया, ठीक है। वो एक स्टिकर चिपका दिया, सोच लीजिए, ये आपका पकड़ लीजिए कि इसका मार्क प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, उसका मार्क प्राइस। वो लिख के रख दिया कि इस टीवी का प्राइस जो है, इस टीवी का PRIC प्राइस, जिसे हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, जिसे हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं कि 28,000 इसका दाम है, ठीक है ना। और कस्टमर को लुभाने के लिए बोला कि इसका दाम 28,000 है और इस पे मैं डिस्काउंट दूंगा 10% का, ठीक है ना। या तो परसेंट अगर मैं नहीं लेता हूं, अभी फिलहाल परसेंट नहीं लेते, और बोला कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 2,000 का। 2,000 का वो क्या बोल रहा है कि अभी ऑफर है, 2,000 का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, अभी ये जो मार्क प्राइस था ये क्या कहलाएगा, मतलब जो दाम में वो बेचेगा, बोला है, लिखा है, वो क्या कहलाएगा, मार्क प्राइस कहलाएगा या फिर वो लिस्ट प्राइस कहलाएगा। और जितना पैसा वो छोड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। तो आप गौर करिए एक बात कि वो बेचेगा कितना में, मतलब जो सेल आउट करेगा टीवी को, पर्टिकुलर जो पैसा लेके बेचेगा वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका उसका जो लिस्ट प्राइस था, दैट मीन्स मार्क प्राइस। उससे क्या घटाना होगा, डिस्काउंट घटाना होगा। उससे क्या घटाना होगा, डिस्काउंट घटाना होगा। तब जाके ना सेलिंग प्राइस निकलेगा, तब जाके ना सेलिंग प्राइस निकलेगा। ये चीज ध्यान में दीजिएगा। अब रहा बात कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे लिखूं डिस्काउंट परसेंटेज, एक बात बताइए कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है। कभी भी डिस्काउंट दिया जो जाता है वो आपका MP पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। इसीलिए नीचे में क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगा। ऊपर में क्या आएगा, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो डिस्काउंट आपका दिया जा रहा है ये ऊपर आएगा। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि इस केस में अगर हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहे, इस केस में डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहे, तो डिस्काउंट दिया जा रहा था 2,000 रुपए का, और जो मार्क प्राइस था वो था आपका 28,000, ठीक है, इंटू 100। तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, और बाकी यहाँ पे तो मुझे लग नहीं रहा कि ये कटने वाला ऐसा कुछ नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ये तो कटने से रहा आई थिंक, ठीक है। फिर भी एक बार देखते हैं हम लोग, इसको ऐसे से काटेंगे तो फिर 200 और यहाँ पे 28 आ जाएगा, और जो भी ओवरऑल, मगर इस प्रकार से डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ये काम करते, चलिए एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं, ये कट नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1,000 रुपया लूँ, ठीक है, और 1,000 रुपया इसका मैं बोलूँ कि
ये आपका मार्क प्राइस है और दुकानदार मेरे को 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर ऐसे क्वेश्चन मिला सपोज, ठीक है? तो सिंपल सा बात है, ये जो मार्क प्राइस है इसका 10% निकालना होगा, इसका 10% निकालना होगा। तो 10% निकालना है 1000 का, तो क्या लिखना पड़ेगा? 10/100 इंटू 1000। तो इसको मैं काटूं तो ये कट गया आराम से, और यहाँ पे मेरे को पता चल गया 100 रुपया आएगा। कितना आएगा? 100 रुपया आएगा। तो ये जो निकला, ये क्या निकला? ये जो 100 रुपये निकला, ये क्या निकला? डिस्काउंट निकला। ये क्या निकला? डिस्काउंट निकला। तो देखिए, कभी भी अगर मार्क प्राइस दिया हुआ रहा है और डिस्काउंट परसेंटेज में दिया रहा है, तो आपको करना क्या होगा? आपको करना क्या होगा? डिस्काउंट निकालना होगा। और डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो डिस्काउंट परसेंटेज वाला वैल्यू होगा उसको ऊपर रखना होगा, नीचे बाय 100 रखना होगा, और यहाँ पे हम लोग को मार्क प्राइस लिखना होगा। तो देखिए, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब रहा सवाल कि भाई सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो सिंपल, ऊपर में मैंने आपको बता दिया था कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो अगर आप डिस्काउंट निकाल लिए तो सेलिंग प्राइस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे इस केस में 1000 रुपया था मार्क प्राइस और डिस्काउंट हुआ 100 रुपया का, दैट मीन 900 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस है। 900 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना? तो बस जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, वो इसी में बेस है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो लगभग इसी में बेस है। तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे इससे। और तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर रुपीज 1900 ए ट्रेडमैन वुड लॉस 5%। एट व्हाट प्राइस ही सेल इट टू गेन 5%। बात सिंपल है कि एक बंदा था, वो एक चेयर को बेचा, एक चेयर को बेचा, तो उसको 5% का लॉस हुआ। कितना में बेचा? 1900 में बेचा, ठीक है? तो वो उस चेयर को कितना में बेचता है कि उसको 5% का प्रॉफिट होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या दिया हुआ है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास है एसपी ऑफ चेयर। एसपी ऑफ चेयर कितना है भाई? 1900 रुपया, ठीक है? और क्वेश्चन में क्या बोला है भाई? 5% का लॉस हुआ है। कितना का लॉस हुआ है? 5% का। अब हम लोगों को पता है कि कॉस्ट प्राइस निकालना होगा इस चेयर को। अगर हम लोगों को इसका दोबारा फिर से 5% कितना में सेल करना है, तो 5% हमको प्रॉफिट होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले तो कितना में खरीदे थे वो जानना जरूरी होगा ना। तो कितना में खरीदे थे वो कैसे पता चलेगा? कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए मैं अगर ऊपर जाऊं तो ये तो आपका सेलिंग प्राइस निकालने का है ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, हम लोग ऊपर निकाले थे ना, यहाँ पे देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट बाय, मतलब 100/100 माइनस लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है ना? लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला है। ऊपर से हम लोग देखें, 100 लेके भी मैं कर सकता था, मगर आप कोशिश करिएगा कि फॉर्मूला पुट करके करेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा ना, ठीक है? अगर फॉर्मूला भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 लेके भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे से कॉस्ट प्राइस में निकालूं तो ये हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 1900। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे ये आ गया आपका 100, और ये आ गया 95, और ये आ गया आपका 1900, ठीक है? तो अगर इसको मैं काटूं तो ये 5 का टेबल से मैं काटूंगा तो ये 20 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा, और फिर 19 वन या 19 होता है। तो इस प्रकार से मेरे को यहाँ पे कितना मिल गया? ये मेरे को मिल गया 2000 रुपया। दैट मीन्स इस चेयर का कॉस्ट प्राइस 2000 था।
अब अगेन यहाँ मैं लिखूंगा AGAIN अगेन। अब हम लोगों को पता चल गया कि इसका शेयर का दाम कितना था। भाई इसका शेयर का दाम जो था वो 2000 था। अब हम लोगों को अगर प्रॉफिट कमाना है 5% का, तो कितना में बेचना होगा? तो सिंपल सा बात है कि कॉस्ट प्राइस को आप 2000 रखिए, प्रॉफिट को आप 5% रखिए और सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए। अब सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये होता है। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो मैं फिर से कहता हूँ कि 100 लेके आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस 5 बाय 100 और इंटू 2000। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? 105 105 बाय 100 इंटू 2000, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा और 105 को अगर मैं 2 से गुना करूँ तो 2 जीरो जा जीरो आएगा एक हाथ में, तो इधर चल जाएगा फिर इधर आ जाएगा। मतलब कि 2100 रुपया में मेरे को बेचना पड़ेगा। समझ गए बात? तो नीचे में यहाँ मैं अगर लिख दूं तो अच्छा लगेगा देखने को कि हिंस he should sell the chair at rupees 2100 to gain 5%, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और क्वेश्चंस का टेंशन मत लीजिए, हर दिन एक नया क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। बस जो कि एक कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताया है इस पे फोकस करिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार अपने से ट्राई करके देखिएगा कि फॉर्मूला कैसे निकल रहा है। और आज मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको बताया हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल फिर मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँगा और हर दिन कोशिश करूँगा कि हर दिन एक नया नया क्वेश्चन मैं लेके आऊँ। और इससे पहले और एक चीज़ कहना था, अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितना लाइक करेंगे ना तो मेरे को वीडियो बनाने में उतना मज़ा आएगा।